मोटरसाइकिल चलाकर आप शाहरुख खान बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। भारत का संविधान दिखाकर वो कह रहे हैं कि मोदी जी और चुनाव आयोग भारत का संविधान का पूरा खात्मा करेगा और लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और यही लोग ये भूल जाते हैं कि भारत का संविधान उस दिन खत्म हुआ था जब इमरजेंसी लगा था, और जो तेजस्वी जी घूम रहे हैं जननायक बन के, उन्हीं के पिताजी को जेल में डाला गया था। कि राहुल गांधी मखाना के खेत में घुसे थे तो मोजा पहनकर घुसे थे। राहुल गांधी को उनका पीआर टीम नहीं बताया कि मोजा पहनकर मखाना के खेत में जाइएगा तो लोग देखेगा तो हंसेगा। नया स्टार्टअप पॉलिसी लाएंगे तेजस्वी जी। अच्छा, स्टार्टअप पॉलिसी 1990 में क्या था, नहीं किसी को पता है क्या? कौन सा स्टार्टअप पॉलिसी चल रहा था, किस तरह का रोजगार था? डॉक्टर लोग फोन करता था कि सुनिए ना, हमारा बेटवा नहीं मिल रहा है, तो कहा जाता था कि सुनो ना, दियारा में वहां पे जाओ, बेटवा वहीं पर है, एगो सूटकेस भी साथ में ले जाना, थोड़ा भारी होना चाहिए। और रील बाजी पूरा हो रहा है, खूब बढ़िया गाना लगता है कि आया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, दुनिया हिला देंगे, तो देखो रे बाहुबली बाहुबली, यही सब बन रहा है। और ये सब बना के उन लोगों को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे चुनाव। ये सब करने से नहीं जीता जाता है। और सबसे बड़ा बात, लोकतंत्र का नाम वो लोग तो बिल्कुल ना ले जिन्होंने लोकतंत्र को पचाठी पे सुला दिया था। ये तो लोकतंत्र का बेईमानी हो रहा है फिर तो ना। पूर्णिया में जब काफिला गुजर रहा है तो पप्पू यादव जी पकड़ के एक महिला को ला रहे हैं कि सुनो चलो मिलवा दे तुमको राहुल गांधी से। और वो महिला एकदम बुजुर्ग है, मतलब उनका जो स्पाइन है वो महिला का, वो भी नहीं काम कर रहा है, झुकी हुई है, और झुक के जा रही है, मिल रही है। अब राहुल जी देखे कि बाप रे, झुकी हुई महिला आई, फटाक से गाड़ी रुका गया, उतरे और महिला को पकड़ लिए इसे। तो ये तो ड्रामा है ना। कल वो लड़का गया, राहुल जी को किस कर लिया तो मार दिया तलाक से थप्पड़। आपको याद दिलाते हैं, भारत के संसद में राहुल गांधी जी दौड़ के गए थे, अब मोदी जी को हक कर लिए थे। वहां कोई आता और एक तलाक दे देता उनको, कैसा लगता उनको? एसपीजी वहां पर भी तो रहता है। 70 सीट आपको दिया गया, 70 सीट में से 19 को सीट आप जीत पाए, और आपको मालूम पड़ गया कि तेजस्वी इस बार हमको सीट नहीं देगा, तो आप उनको भी गाड़ी पर बैठा लिए। और पत्रकार कल उनसे पूछा कि जब कांग्रेस के जो महागठबंधन का कमेटी है उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव, तो आप बोलिए कि क्या तेजस्वी यादव सीएम के फेस हैं? तो राहुल जी बोले कि नहीं नहीं, हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र जिंदा होता इमरजेंसी के वक्त तो क्या लालू जी जेल जाते? अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार नेता बनते? बनते ही नहीं। लोकतंत्र को हत्या कर देने वाले लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, बच के रहिए, एकदम कुछ भी हो सकता है। लिखता है सबकी युवा जब निकलता है तो रफ्तार पकड़ता। अरे भाई, 54 साल का आदमी युवा होता है, फिर हम क्या हुए? हम तो पैदा ही नहीं हुए अभी। अगर राहुल गांधी युवा है तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ, मुझे एग्जिस्टेंट नहीं माना जाए। दिल्ली छोड़ के राहुल गांधी 7 दिनों से बिहार में घूम रहे हैं और उसे वोटर अधिकार यात्रा का नाम भी दिया जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी को जननायक बताया जा रहा है, इस दौरान राहुल गांधी को भी जननायक बताया जा रहा है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत राय। स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, इसे कैसे देखते हैं आप? अपने शब्दों में समझा। इसको पहले ऐसे देखिए कि राहुल गांधी मखाना के खेत में घुसे थे तो मोजा पहनकर घुसे थे। राहुल गांधी को उनका पीआर टीम नहीं बताया कि मोजा पहनकर मखाना के खेत में जाइएगा तो लोग देखेगा तो हंसेगा। उसके बाद राहुल गांधी के हाथ में वो किताब है, उस किताब को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत का संविधान दिखाकर वो कह रहे हैं कि मोदी जी और चुनाव आयोग भारत का संविधान का पूरा खात्मा करेगा और लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और यही लोग ये भूल जाते हैं कि भारत का संविधान उस दिन खत्म हुआ था जब इमरजेंसी लगा था, और जो तेजस्वी जी घूम रहे हैं जननायक बन के, उन्हीं के पिताजी को जेल में डाला गया था। उनकी बेटी का नाम मीसा भारती काहे है? लालू जी के बेटी का नाम मीसा भारती इसीलिए है क्योंकि मीसा के तहत वो जेल में गए थे। और उनको कौन जेल में भेजा था, मीसा कानून है, जाके पढ़िए। और कौन उनको जेल में भेजा था आप पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असली खेल क्या है। तो देखिए, जो लालू यादव अपने पूरे जिंदगी भर कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए लड़ते रहे, उन्हीं के बेटा उसी कांग्रेस के एक नेता के साथ घूम कर कह रहे हैं कि बाप रे बाप, छाती पीट रहे हैं कि लोग को तो बाप रे बरगलाया जा रहा है। आप समझिए, ये सब खेल है। उन लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि अगर इस बार सत्ता में नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और वो लोग कुछ भी करके सत्ता में आना चाहते हैं। कल वो लड़का गया, राहुल जी को किस कर लिया तो मार दिया तलाक से थप्पड़। आपको याद दिलाते हैं, भारत के संसद में राहुल गांधी जी दौड़ के गए थे, अब मोदी जी को हक कर लिए थे। वहां कोई आता और एक तलाक दे देता उनको, कैसा लगता उनको? एसपीजी वहां पर भी तो रहता है, प्रधानमंत्री को पकड़ लीजिएगा, प्रोटोकॉल नहीं होता है क्या? तो राहुल जी का फैन जो है वो पिटा जा रहा है। राहुल जी का पीआर टीम उनको नहीं बता रहा है कि मखाना के खेत में जाना है तो मोजा नहीं पहनना है।
मोटरसाइकिल चलाकर आप शाहरुख खान बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मोटरसाइकिल चला के आप इन्फ्लुएंसर बनिए, फिर इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील्स मिलता है, इंस्टाग्राम खूब प्रमोशन कर रहा है कि देखो बढ़िया से पिच करो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाओ, 5 लाख रुपया एगो रील का ले लो। अगर यही रीलबाजी करना है तो रीलबाजी करना है तो आप इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बन जाइए। लेकिन जो आप लोगों को बरगला रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए रजत जी, आपका नाम जब वोटर लिस्ट से कटेगा तो आप जागरूक नहीं है क्या? लोग खूब जागरूक है। माहौल बनाने के लिए ये लोग ये सब कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो लोग कह रहा है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के साथ मिलकर ये सब कांड कर रहा है। आपको नहीं लगता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? आप बात समझिए पहले, ये लोग क्या कर रहा है। यही पप्पू यादव हैं, जिस पप्पू यादव के खिलाफ ये लोग क्या किया, ये लोग उतारा पूर्णिया में प्रत्याशी। पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और जीत गए, बाद में बोले कि हम राहुल जी के हैं। पप्पू यादव जी को पटना में स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जब कल पूर्णिया में यात्रा थी तो पप्पू यादव को चढ़ाया भी गाड़ी पे या माई को दे दिया। अब पप्पू यादव ही बोले कि बाप रे बाप बहुत बड़का जननायक है तेजस्वी यादव जी। अब इसका क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि सब लोग जानता है कि पप्पू यादव पूर्णिया में मजबूत हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग स्पेसिफिक एरिया का अलग अलग नेता को वहां बुला रहे हैं और खड़ा होकर जानबूझकर माहौल बनाने के लिए, भीड़ बुलवाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आप गौर करते होंगे कि बहुत माहौल बना कि 2014 में मोदी जी इसीलिए जीत गए, काहे कि उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग था। तो अब ये लोग उस सोशल मीडिया को जीतना चाहते हैं। मतलब समझिएगा, आप राहुल गांधी जी का पोस्ट जाके देखिए, भोजपुरी में पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर। यही राहुल गांधी जी पहले भोजपुरी में पोस्ट नहीं कर पाते थे, यही राहुल गांधी जी भोजपुरी नहीं समझते थे, लेकिन इन्हीं राहुल गांधी जी के फेसबुक पर खूब भोजपुरी चल रहा है। काहे चल रहा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अभी आपको याद आया कि बिहार में मखाना का खेती होता है। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। कौन दिलवाया पता कर लीजिएगा। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती है जब एक आदमी 24 घंटा किसी चीज में एक्टिव रहता है। अगर कांग्रेसियों में इतनी ताकत थी तो पिछले 5 साल से इतने एक्टिव काहे नहीं थे? उसका बाद आप किसी आदमी जो राजनीति को समझता है उससे पूछिए कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहेगा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, उसके सिवा कोई इसका मतलब नहीं है। 70 सीट आपको दिया गया, 70 सीट में से 19 को सीट आप जीत पाए और आपको मालूम पड़ गया कि तेजस्वी इस बार हमको सीट नहीं देगा, तो आप उनको भी गाड़ी पर बैठा लिए और पत्रकार कल उनसे पूछा कि जब कांग्रेस के जो महागठबंधन कमेटी है उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव, तो आप बोलिए कि क्या तेजस्वी यादव सीएम के फेस हैं? तो राहुल जी बोले कि नहीं नहीं, हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। काहे नहीं बोल दिए आप बोल देते मंच से कि यस तेजस्वी यादव और सीएम फेस, क्या दिक्कत था इसमें? तो बात यह है कि कांग्रेस खेला कर रही है, आरजेडी तो खेला कर ही रही है। आरजेडी का बेस क्या रहा है, जानने वाले जानते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। लालू यादव कांग्रेस को सत्ता से हटाए, खुद सत्ता में आए। एक टीवी चैनल है, नाम ले लेते हैं रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी चलाते हैं। वहां पर परसों का एक कांग्रेस का प्रवक्ता बोला कि हम लोगों ने लालू जी को जेल भिजवाया था। बीजेपी वाला बोल रहा था, शहजाद पूना वाला एक प्रवक्ता है बीजेपी का, वो बोला कि हमने भिजवाया, हमने उनको इंप्रिजनमेंट जेल भिजवाया। तो ये बोले कि ना ना ना, आप कहां भिजवा दिए, हम भिजवा दिए। मतलब कांग्रेस की बात खुले मन से एक्सेप्ट कर रही है कि हम जेल भिजवाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को लगता है कि ना ना, सीएम बनने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। स्थिति ऐसी है रजत जी कि ये लोगों को बरगलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। और लोकतंत्र की दुहाई कौन दे रहा है? लोकतंत्र की दुहाई वो दे रहा है जो पूरे बिहार के, पूरे भारत के नेताओं को काल कोठरी में बंद कर दिया। अगर लोकतंत्र जिंदा होता इमरजेंसी के वक्त तो क्या लालू जी जेल जाते? अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार नेता बनते? बनते ही नहीं। लोकतंत्र को हत्या कर देने वाले लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, बच के रहिए, एकदम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, लोकतंत्र का बात नहीं है। और सुनिए, अब वो वाला दौर गया, वो वाला दौर गया जब आप आएंगे और कुछ भी कह देंगे। अभी सोशल मीडिया का नया का जमाना का दौर है। एक आदमी का वोट चोरी होगा तो कोई आदमी कम नहीं है। स्पेसिफिकली कह रहे हैं, किसी जात का आदमी कमजोर नहीं है, किसी कम्युनिटी का आदमी कमजोर नहीं है। वो जाएगा और अपना हक छीन लेगा, लेकिन आप लोग बहाना मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल है, जैसे कि उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि एक जगह पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो पीएम बन जाएंगे, इस बार हम उनको पीएम बना देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के नाम पे चुप हो जा रहे हैं। भाजपा वाला हंस के नहीं कहता है सब कि राहुल गांधी जी को लॉन्च करने का
अमूमन इतना बार प्रयास किया जा चुका है कि अब उस सब पे ध्यान देना दिक्कत नहीं है। ये राहुल जी का फिर एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग है। ये क्या हो रहा है, राहुल जी को ये दिखाया जा रहा है कि वो जननायक हैं। उकरा बाद लिखता है सब कि युवा जब निकलता है तो रफ्तार पकड़ता। अरे भाई 54 साल का आदमी युवा होता है, फिर हम क्या हुए, हम तो पैदा ही नहीं हुए अभी। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ, मुझे एग्जिस्टेंट नहीं माना जाए, मैं वोट नहीं दूंगा, मुझे मंजूर है कि मेरा वोट इलेक्शन कमीशन चोरी कर ले। राहुल गांधी युवा हो गए। राहुल गांधी कब तक युवा रहेंगे? 60 साल तक, 65 साल तक? क्या उनको 75 साल तक कहा जाएगा? दाढ़ी दिख रहा है उजला उजला और लिख रहे हैं लोग कि युवा आएगा तो देश। अरे भाई ऐसे मत करिए। चुनाव आप डेवलपमेंट पे लड़िए, चुनाव इस बात पे लड़िए। अच्छा डेवलपमेंट कह रहा है सब कि नया स्टार्टअप पॉलिसी लाएंगे तेजस्वी जी। अच्छा स्टार्टअप पॉलिसी 1990 में क्या था, नहीं किसी को पता है क्या? कौन सा स्टार्टअप पॉलिसी चल रहा था, किस तरह का रोजगार था? डॉक्टर लोग फोन करता था कि सुनिए ना हमारा बेटवा नहीं मिल रहा है, तो कहा जाता था कि सुनो ना दियारा में वहां पे जाओ, बेटवा वहीं पर है, एगो सूटकेस भी साथ में ले जाना, थोड़ा भारी होना चाहिए। ये स्टार्टअप तो था और उस स्टार्टअप का ही बोल रहे हैं कि हम स्टार्टअप कर देंगे। ये सब ढकोसला है। रहा बात जो मुख्यमंत्री का आप पूछे, देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो महागठबंधन के तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का खुले मंच से इस बात को स्वीकार ना करना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये दिखा रहा है कि अगर कांग्रेस वाले थोड़ा बहुत भी इसमें अपना वोट बढ़ा लेते हैं तो फिर बार्गेनिंग होता है टेबल पे बैठ के कि हमको तो इतना वोट आया तो आपको कौन सा मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, अगर आप सीएम बनेंगे तो हमारा 3 गो डिप्टी सीएम बनेगा, कोनो कहेगा 6 गो डिप्टी सीएम बनेगा, कोनो कहेगा नहीं 34 गो डिप्टी सीएम बनेगा। तो बिहार में 34 भी डिप्टी सीएम बन जाए तो हैरानी की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोग के लिए ही लोग चल रहे हैं, गाड़ी से घूम घूम के खूब बढ़िया करते हैं पूरा प्रोग्राम, और रील बाजी पूरा हो रहा है, खूब बढ़िया गाना लगता है कि आया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, दुनिया हिला देंगे, तो देखो रे बाहुबली बाहुबली, यही सब बन रहा है। और ये सब बना के उन लोगों को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। चुनाव ये सब करने से नहीं जीता जाता है। और सबसे बड़ा बात, लोकतंत्र का नाम वो लोग तो बिल्कुल ना ले जिन्होंने लोकतंत्र को पचाठी पे सुला दिया था। ये तो लोकतंत्र का बेईमानी हो रहा है फिर तो ना। अच्छा, वोटर चोरी के नाम पे एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। एक दो वीडियो वायरल हो रहा था जो महिला राहुल गांधी से कहती है कि मेरा वोट चोरी हो गया है। वो महिला बाद में मीडिया के सामने आके कहती है कि ना अरे मेरा नाम पकड़ के, आप समझ नहीं रहे बात को। आप एक वीडियो देखिएगा, पूर्णिया में जब काफिला गुजर रहा है तो पप्पू यादव जी पकड़ के एक महिला को ला रहे हैं कि सुनो चलो मिलवा दे तुमको राहुल गांधी से। और वो महिला एकदम बुजुर्ग है, मतलब उनका जो स्पाइन है वो महिला का वो भी नहीं काम कर रहा है, झुकी हुई है, झुक के जा रही है, मिल रही है। अब राहुल जी देखे कि बाप रे झुकी हुई महिला आई, फटाक से गाड़ी रुका गया, उतरे और महिला को पकड़ लिए इसे। तो ये तो ड्रामा है ना। उसके बाद 65 लाख नाम कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 65 लाख नाम को आप पब्लिश करिए वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन मान भी लिया, पब्लिश कर दिया। उसके बाद आप याद करिए इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि 7 दिन के अंदर हलफनामा जारी करिए वरना इस देश से माफी मांगिए। क्या हुआ उसका? तो कागज पे रजत जी हम भी लिखेंगे आपके पूरे खानदान का नाम, और बोलेंगे कि ई लोग का वोट तो कट गया है। अब आप जाके ना कोर्ट में कुछ कह रहे हैं ना हम जाकर कोर्ट में केस कर रहे हैं, हम मीडिया में आके बयानबाजी कर दे रहे हैं और चल जा रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होता है। चुनाव लड़ने का मुद्दा होना चाहिए। कांग्रेस रिवाइव करना चाहती है, कांग्रेस की औकात क्या है सबको पता है, कांग्रेस बिहार में कैसी है ये भी सबको पता है। तेजस्वी यादव के पिछलग्गू बन के ये लोग चलते हैं और इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव अगर आज कांग्रेस का हाथ छोड़ दे तो बिहार में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और ये बात लिख के कहीं जिसको रखना है रख ले। और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हम कैसे भी ठीक ठाक तरीके से कांग्रेस को जिंदा कर ले। ये नाटक चल रहा है और कुछ नहीं। ये नाटक चल रहा है और कुछ नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे हमारे साथ हैं प्रशांत राय जी। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।